सो हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 का पाठ 4, जिसका शीर्षक है त्योहारों का देश। तो पहले मैं आपको इस पोयम में जो भी कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बता देती हूँ, तो आपको लिख लेना और फिर हम इसे आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हुलस। हुलस का अर्थ होता है प्रसन्न होना। रहा माटी का कण कण। कण कण मतलब माटी में जितने भी कण हैं वो सब। हुलसना मतलब प्रसन्न होना और कण कण मतलब माटी का हर कण। उमड़ रही रसधार है, रस की धारा। उमड़ना, उत्साहित होना, खुश होना। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, हुलस रहा माटी का कण कण। इसका अर्थ है कि माटी का जो हर कण है वो बहुत ही प्रसन्न है। उमड़ रही रसधार है। हमारे देश में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी प्रेम के साथ वो रहते हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो उस प्रेम को बताने के लिए यहाँ पर इस रसधार का प्रयोग किया गया है। त्योहारों का देश हमारा, ये हमारा जो देश है उसमें त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये त्योहारों से भरा हुआ देश है। यहाँ हर तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ दो तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो होते हैं जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जो किसी धर्म से नाता नहीं रखते, और एक होते हैं धार्मिक त्योहार, जैसे होली, दिवाली, ऐसे जो हर धर्म के लोग नहीं मनाते हैं। हमको इससे प्यार है। कवि कहते हैं कि त्योहारों का ये जो देश है हमारा, जहाँ हर तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं, लोग इतने प्रेम के साथ यहाँ रहते हैं, तो हमको इस देश से हमारे बहुत ही प्यार है और हमें अपना ये देश बहुत ही प्यारा है। अब चलते हैं हम दूसरे पद की तरफ। मन भावन, अर्थ मन को भाने वाला। सावन, जो सावन का महीना होता है, वो आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती हैं। ये एक मुहावरा का प्रयोग किया गया है, फूली नहीं समाती है, जिसका अर्थ बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं। मल्हार वो गीत होता है जो हम वर्षा ऋतु के समय में गाते हैं, पीछे आपके शब्दार्थ में भी दिया गया है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब चलिए इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कठिन शब्द आपने लिख लिए हैं। मन भावन सावन आते ही, कवि यहाँ कहना चाहता है कि मन को भाने वाला जब सावन आता है, मन को, हमारे जो सावन का महीना होता है वो हमारे मन को बहुत भाता है, क्योंकि वहाँ उस समय सावन के महीने में हरियाली आ जाती है, चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, मिट्टी की खुशबू आना, तो वो मन को भाता है। तो मन को भाने वाला जो सावन का महीना जब आ जाता है, हरियाली छा जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही बारिश होती है, सावन का महीना आता है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, सब कुछ धुल सा जाता है। राखी के दिन बहन खुशी से, अब राखी के दिन का यहाँ पे दिया गया है कि राखी के दिन जब राखी होती हैं, क्योंकि राखी, लड़कियां भाइयों को राखी बांधती हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो राखी के दिन बहन खुशी से, तो राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती हैं। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं। घर के बाहर झूले ही झूले होते हैं। जब सावन का महीना आता है तो घर के बाहर हमारे जो झूले होते हैं, हर झूले, सब लोग झूले झूलने जाते हैं, क्योंकि बारिश का महीना होता है, बहुत ही सुहाना और सुहावना मौसम होता है। तो घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। तो सब लोग उस टाइम पे कौन से गीत गाते हैं? मल्हार के गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु के जो गीत होते हैं सब वो गाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ हर तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं और हमें इससे प्यार है। अब चलते हैं अगले पद की तरफ, जिसमें आज़ादी के दिवस के बारे में बताया गया है। इसमें भी हम कठिन शब्द लिख लेंगे।
आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। गाथाएं मतलब उनकी जो भी कहानियां हैं। मन भावों से भर जाता है। भावों से मतलब भावनाओं से। माँ की जय जयकार है। हमारी जो यहाँ माँ से धरती माँ को संबोधित किया गया है, क्योंकि हम शहीदों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ माँ से माँ अर्थात धरती माँ की जय जयकार की गई है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो अब चलिए वापस देखते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा। जब आज़ादी का दिवस आता है तो तिरंगा घर घर पर लहराता है। जब आज़ादी का दिवस आता है तो घर घर पर, हर घर पे, यहाँ कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के घर पे तिरंगा लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं। वीर जो हमारे शूरवीर बहादुर जो शहीद हो गए, अपनी जानें गंवा दी। शहीदों अर्थात जिन्होंने मातृभूमि के लिए, जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो वो शहीद, जो वो वीर शहीद, उनकी गाथाएं उस दिन सुनाई। आज़ादी के दिवस पे हमें इनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं और हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है। जब हम इन वीर शहीदों की गाथाएं सुनते हैं तो हमें याद दिलाते हैं ये कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली, कितने लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया सिर्फ हमारे लिए। मन भावों से भर जाता है। तो ऐसे जब हम उनके बारे में, उनकी गाथाएं सुनते हैं, उनकी बारे में हमें याद दिलाया जाता है, तो हमारा मन भावनाओं से भर जाता है। माँ की जय जयकार है। जो हमारी धरती माँ है उनकी जय जयकार है, उनकी जय करनी चाहिए हमें, क्योंकि उनके लिए ही इतने जवान हमारे शहीद हो गए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हमारा देश त्योहारों का देश है और हमको इससे प्यार है। अब चलते हैं हम अगले पद की तरफ। इसमें भी हम पहले कठिन शब्द लिख लेते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आइए अब हम समझते हैं। आता है हर वर्ष दशहरा। जिस प्रकार सारे ही त्योहार हर वर्ष वापस आते हैं, इसी तरह दशहरा भी हर वर्ष हम मनाते हैं, हर वर्ष आता है, हिंदुओं का त्योहार है ये। होते खेल तमाशे हैं। और जब दशहरा आता है तो दशहरे का मेला लगता है, वहाँ पे खेल खेले जाते हैं, कई प्रकार के तमाशे दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर दीपावली का जिक्र किया गया है। दिवाली पर दीपदान। जब दिवाली आती है तो सब जगह दीप जलाए जाते हैं, एक प्रकार से दीपदान किया जाता है, हर जगह दीप जलाए जाते हैं। हर घर में रोशनी का त्योहार होता है दीपावली, इसलिए हर घर में दीपदान किया जाता है। फुलझड़ियाँ खील बताशे हैं। फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ बच्चे के हाथ में फुलझड़ियाँ हैं, आप लोगों ने भी जलाई होंगी। तो दिवाली के त्योहार पर दीप जलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, खील बताशे खाने की जो पदार्थ होते हैं वो हमें खाने को मिलते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों। और दिवाली जैसा कि आप जानते हैं रोशनी का त्योहार है, तो उस टाइम पे धूम धड़ाके होते हैं। और पटाखे जब हम जलाते हैं तो धूम धड़ाका होता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना की कैसी भरमार है। पटाखों की, शोर की दिवाली के दिन भरमार होती है। भरमार मतलब पूरी, वो हर जगह वही चीज़ होना। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश है हमारा भारत और हमें इससे प्यार है। चलते हैं अगले पद की तरफ। यहाँ पर ईद के बारे में बताया गया है। भाईचारे का संदेशा। भाईचारा मतलब एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने, हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। में ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ,
सबके मन को भाती हैं। भाती अर्थात सबके मन को अच्छी लगती हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। ईद पे जैसा कि हम सब जानते हैं, सारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, एक साथ वहाँ पर सब नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, सब लोग सारे शिकवे गिले भुलाकर एक साथ सब कुछ करते हैं। कोई वहाँ ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं होता मस्जिद के अंदर जब वो नमाज पढ़ते हैं। तो ईद मुबारक है वो हमारे लिए एक भाईचारे का और एकता का संदेश लेकर आती है। मीठी खीर सेवैयाँ, अब ईद का दिन है तो मीठी खीर सेवैयाँ बनती हैं और वो सबके मन को भाती हैं। जो ईद पर मीठी खीर या सेवैयाँ भी आपने खाई होंगी, सेवैयाँ जो बनती हैं ईद के दिन वो सबके मन को भाती हैं। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। उपहार का मतलब गिफ्ट जो हमें मिलता है, ठीक है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब यहाँ बताया गया है खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। उपहार यानी गिफ्ट मिलना। तो क्रिसमस के दिन बच्चों को खिलौने मिलते हैं उन्हें उपहार में, ठीक है। उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो खेल खिलौने मिलते हैं बच्चों को किसमें, क्रिसमस के उपहार में। क्रिसमस के दिन बच्चों को उपहार दिया जाता है तो उन बच्चों को खेल खिलौने उस उपहार में प्राप्त होते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है और हमें इससे प्यार है। अगला पद की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। लोकतंत्र का अर्थात डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है, तो वो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। बसंती फूलों की खुशबू, बसंत के मौसम में जो खिलने वाले फूल होते हैं वो बसंती फूल कहलाते हैं, झोली में भर जाती हैं। होली में डफ ढोल, डफली, डफ का अर्थात ढोल जो हम बजाते हैं। मंजीरे, रंगों की बौछार है। बौछार यानी हर तरफ रंग ही रंग बिखरा हुआ होता है। अब होली में क्या होता है, होली में डफली बजाते हैं, ढोल बजा रहे हैं, मंजीरे बजा रहे हैं और रंगों की बौछार हो रही है। सब लोग रंगों से खेल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और त्योहारों का ये जो हमारा देश है, हमको इससे प्यार है। तो इस प्रकार इसमें जो लेखक है उन्होंने सभी त्योहारों के बारे में बताया है। और आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो वो भी पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।